नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज़। और हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं राकेश जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं बिहार के और देसी अड्डा के संपादक हैं। इनके साथ हम सिवान जिले के गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि चुनावी फिजा में बहार आ चुकी है, नेताओं में उमंग जाग चुकी है, बहुत सारे समाजसेवी मैदान में उतर चुके हैं। तब ऐसे तमाम नेताओं पर बात करेंगे, वैसे तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं पर बात करेंगे जो खुद को समाज का नेतृत्व करने के लिए तैयार कर रहे हैं, सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। चुनावी फिजा पूर्ण रूप से तैयार है, सज चुकी है, और इसी क्रम में हम आज चर्चा करेंगे गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र का, जहां से रूप से तैयार होकर मैदान में आ चुके हैं। सब लोग खुद को समाज सेवी बता रहे हैं, खुद का को ये चीज दिखा रहे हैं जनता के बीच जाके कि हम आपके बीच रहने वाले आदमी हैं, हम आपके बेटा हैं, हम नेता नहीं हैं। इस चीज पे आप क्या कहिएगा? देखिए, यदि आप बात गोरियाकोठी की करते हैं तो जैसे ही आप बात गोरियाकोठी की करते हैं तो नाम याद आता है नारायण कर्मयोगी, जिनके नाम पर महाविद्यालय है। हाँ। उसका तो ये नारायण बाबू की धरती है, उनके पुत्र कृष्णकांत सिंह की धरती है, उनके पुत्र चुन्नू बाबू की धरती है, और उनके पुत्र देवेश कांत सिंह अभी बीजेपी के विधायक हैं। तो एक कांग्रेसी पीढ़ी और आज के मौजूदा दौर में भाजपा के बड़े कट्टर नेता, ये पीढ़ियों का अंतर जैसे बदला है, तो कांग्रेस से बीजेपी के ट्रांसफॉर्मेशन का ये दौर है। और गोरियाकोठी की जब भी आप चर्चा करेंगे तो नारायण बाबू की परिवार, कृष्णकांत बाबू के परिवार को आप इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे पहला नाम था, पहला नाम उस पूरे विधानसभा क्षेत्र का वो पहला नाम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र पर केवल इन्हीं लोगों ने विजय हासिल की है। इस क्षेत्र से मोहन सिंह भी जीते हुए हैं, इस क्षेत्र से इंद्रदेव प्रसाद भी जीते हुए हैं, और इस क्षेत्र से इस परिवार के भी कई, मतलब 3 पीढ़ी तो आप देख ही रहे। ये देवेशकांत सिंह जी का जो वर्तमान विधायक है, बिहार का पहला ऐसा परिवार है जिनकी 4 पीढ़ियां लगातार विधानसभा पहुंची है। ये एक इतिहास है, बिहार के पन्नों में दर्ज हुआ है इनका परिवार, जो कि लगातार 4 पीढ़ियां विधानसभा पहुंची है इनके यहाँ से। हाँ, तो वो एक अच्छे खासे सिवान जिला में भी अभी देखा जाए तो कृष्णकांत सिंह इस बिहार के एक बड़े नेता थे। उनकी चर्चा होती थी और बड़े शुमार थे नेताओं में, उनकी चर्चा पूरे बिहार में होती थी। अब उनके परिवार के देवेश कांत सिंह विधायक हैं। अब चुनाव है 2025 में, तो बीजेपी के वो विधायक हैं। और पिछला बार जब वो चुनाव लड़े थे तो 11,891 मतों से उन्होंने नूतन वर्मा को हराया था। नूतन वर्मा भी एक राजनीतिक परिवार से ही आती है। उनके जो पति हैं मुन्ना वर्मा, वो उस पंचायत के मुखिया थे, बिट्ठी पंचायत के। हाँ। और काफी सक्रिय थे। शहाबुद्दीन परिवार के लोग काफी करीबी लोग हैं, और इनका वर्मा ट्रांसपोर्ट चलता है। सिवान के अच्छे व्यवसाय में है। कोलकाता तक बिजनेस है इन लोगों का। 2-3 पीढ़ियों से एक अच्छे खासे रसूख है उस क्षेत्र में इनका। तो उनको पराजित किया था। तो इस बार मुकाबला कैसा होगा? इस बार भी नूतन वर्मा तैयारी में है, उधर से देवेश कांत सिंह भी तैयारी में है। तो मुकाबला क्या इन्हीं लोगों के बीच होगा या कोई नया प्लेयर भी मैदान में आएगा? आज चर्चा इसी बात की होगी। तो देखिए, गोरियाकोठी में भी जो लड़ाई है वो महागठबंधन और एनडीए के बीच होने वाला है। सिवान जिले के यदि 8 विधानसभा क्षेत्रों में जो पिछला बार चुनाव हुआ था, तो उसमें से 1-2 सीटें बीजेपी को मिली थी। हाँ। उसमें 1 सीट गोरियाकोठी। हाँ। तो उस गोरियाकोठी पर इस बार दावेदारी जो है वो देवेश कांत सिंह की है बीजेपी में। हाँ, वर्तमान विधायक हैं। उन्हीं के क्षेत्र में लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी आए थे। हाँ। और
काफी अच्छा कार्यक्रम भी रहा। तो देवेश कांत सिंह को सब लोग जानते हैं, बिहार की राजनीति में भी काफी व्यवहार कुशल भी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी से लगभग उनका टिकट फाइनल है, ये कहा जाए तो कोई गुरेज नहीं है। लेकिन हालांकि इस दौर में और भी बहुत सारे नेता हैं, और भी देखिए जो दौर में टिकट के नेता दौर तो में रहते ही हैं, लगे हुए टिकट हैं। के दौर में रहते ही हैं। मनीष सिंह हैं, हाँ, वो उनके अच्छे विरोधी अच्छे व्यवसायी हैं, उनके विरोध में वो लगे रहते हैं। इसके अलावे बीजेपी के जो सांसद हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, उनके बहुत करीबी आदमी हैं। इनके करीबी मनीष सिंह है और इनके करीबी एक मेनका रमन है, वो भी बीजेपी की नेता है। हालांकि वो दूसरे दल से भी प्रयास कर रही है, क्योंकि वो जानती हैं कि गोरिया कोठी से देवेश कांत सिंह को छोड़कर बीजेपी किसी दूसरे को टिकट नहीं देगा। तो अपना हाथ पर राजद की तरफ चला रहे हैं। क्योंकि देखिए देवेश कांत सिंह सिर्फ न बल्कि कृष्णकांत सिंह के पुत्र हैं, चुन्नू बाबू के बेटा हैं, बल्कि वो बीजेपी के एक सक्रिय कार्यकर्ता और नेता हैं। तो इसलिए उनकी दावेदारी मजबूत है। सबसे पटना से लेकर गोरिया कोठी तक उनकी पकड़ मजबूत है। पैसे का भी कोई कमी नहीं है, अभाव नहीं है। तो एक तरह से परिपूर्ण है और वो सक्षम है चुनाव लड़ने में, और चुनाव लड़वाते रहा है लोग। तो इसलिए वो अंतिम समय में जो चुनावी दाव होता है, वो सब दाव भी खेलने में माहिर जानते हैं लोग। हारते हारते जीत जाना कैसे होता है, ये उन लोगों को नस नस से वाकिफ है। अब पिछली बार की देखें 2020 का चुनाव तो लगभग उनके विरोध में दिख रहा था कि नहीं, गोरिया कोठी देवेश कांत बाबू के विरोध में है। और अंत ऐसा हुआ कि आते आते 1-2 दिन पहले सारा मूवमेंट इनके तरफ आ गया, बदल जाता है। वो जानते हैं कि कैसे जीत का सेहरा इनके सिर पे, कैसे चुनाव लड़ा जाता है। तो बीजेपी का ये वहां ही गुनागणित है। अब आरजेडी में आइए। आरजेडी का जो समीकरण है वो यहाँ से बहुत देखना है। देखिए जो गोरिया कोठी है, ये इंद्रदेव प्रसाद यहाँ से कई बार विधायक रहे। जब बरहरिया और गोरिया कोठी एक में था, तो इंद्रदेव प्रसाद लगातार आरजेडी के टिकट पर, जनता दल के टिकट पर वो जीतते रहे थे। हालांकि इंद्रदेव प्रसाद भी पहले भाजपाई ही थे, लेकिन बाद में वो आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड में आरजेडी में आ गए और वो लगातार चुनाव जीतते, मंत्री भी बने, कई बार मंत्री बने। अब वो राजनीति में सक्रिय नहीं है। उनका लड़का सक्रिय है। हाँ, उनके लड़के सक्रिय हैं, लेकिन अब वो नया जमीन तलाश कर रहे हैं। अब वहां सक्रिय आरजेडी में कौन है? तो नूतन वर्मा है। नूतन वर्मा पिछले बार आरजेडी से के टिकट पर चुनाव लड़ी थी और 11,891 मतों से ही हारी थी। तो दावेदारी सबसे मजबूत दावेदारी है। वो शहाबुद्दीन साहब के परिवार के बहुत नजदीकी हैं। उनके जो पति हैं मुन्ना वर्मा, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। कोरोना काल में वो दिवंगत हो गए। वो दिवंगत हो गए। उनका भी एक मजबूत पकड़ उस इलाके पर था। तो वही राजनीतिक जमीन को उसका फायदा मिलता है। मिट्टी में जो स्कूल है उसकी जमीन उन्हीं लोगों के फैमिली के दिया हुआ है। उनके उसी परिवार के नाम पर है वो स्कूल। तो इन सब चीजों का प्रभाव है और वो है असर। अब देखिए जब चुनाव हो रहा था लोकसभा का, तो उस समय वो हिना साहब के साथ थे सीमान में, तो आरजेडी वो छोड़ दी थी। समझिए, आरजेडी से उन्हें निष्कासित कर दिया गया था। लेकिन महाराजगंज वो कांग्रेस के प्रत्याशी जो कि आरजेडी के समर्थित थे, वो पार्टी में रहती या नहीं रहती, उनको उसी को समर्थन देना था। तो उसी को, उन्हीं के साथ वो थी, अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र को समर्थन किया था, पूरा समर्थन दिया था। सिवान में उन्होंने आरजेडी को समर्थन नहीं किया था। वहां पे सिवान में वो व्यक्तिगत रूप से वो व्यक्तिगत संबंध है, तो वो हिना साहब के साथ थी। अब चूंकि हिना साहब वापस आ गई हैं आरजेडी में, तो एक दावेदारी मजबूत माना जा रहा है, नूतन वर्मा का माना जा रहा है। इसके अलावे जो है गोरिया कोठी में आरजेडी के जो जिलाध्यक्ष है विपिन कुशवाहा, वे भी दावेदार है। वे भी गोरिया कोठी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। दोनों कुशवाहा समुदाय से ही आते हैं। तो कुशवाहा समुदाय की जो दावेदारी है उसमें वो एक, ये दोनों नाम चर्चा में। आ गए। अब देखिए
इस गोरिया कोठी से चुनाव लड़ना चाहते हैं पूर्व विधायक मानिक चंद राय के बेटे रविंदर राय। बसंतपुर के विधायक थे। जब वो बसंतपुर के विधायक थे तो बसंतपुर में नबीगंज और बसंतपुर ये 2 प्रखंड आता था। अब गोरिया कोठी में वो दोनों प्रखंड चला गया है। तो रविंदर राय की दावेदारी मजबूत दावेदारी है, क्योंकि वो उनके पिता लगातार बसंतपुर से विधायक रहे थे और जब जीतते थे तो उसमें बसंतपुर और नबीगंज की भूमिका महत्वपूर्ण होती थी। तो इसलिए उनका दावा है। अब देखिए क्या होता है। क्या होता है? इसके अलावे आरजेडी के टिकट की एक और दावेदार है रेणु यादव। रेणु यादव जिला परिषद की सदस्य हैं। इनके पति जयमंगल यादव थे, अब नहीं है इस दुनिया में। उनकी राजनीतिक विरासत ये थी, वो पहले जिला परिषद के सदस्य रहे। जब महिला क्षेत्र हो गया तो वो अपने पत्नी को चुनाव लड़ाए। हालांकि जो इनकी पत्नी है रेणु यादव, ये तीसरी बार जिला परिषद है। तीसरी बार में ये 3 जगह अपना सीट बदल चुकी है और संजोग देखिए कि तीनों सीट से ये जीत कर आई है। तो रेणु यादव की भी एक मजबूत पकड़ है और वो भी चुनाव लड़ना चाहती है आरजेडी से। तो देखिए ये है। अब देखिए कांग्रेस से भी यहाँ दावेदार है। कांग्रेस महागठबंधन के साथ ही है। कांग्रेस महागठबंधन के साथ ही है। तो कांग्रेस के दावेदार कौन है? अशोक कुमार सिंह। अशोक कुमार सिंह पहले पक्के भाजपाई थे, जिला के बड़े नेता थे, एक स्तर के नेता थे वहां जिला स्तर पर। उसके बाद वो जनसुराज में गए, जनसुराज में भी कुछ दिन रहे, अब वो कांग्रेस में। तो कांग्रेस के टिकट के वे दावेदार हैं। पिछले बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा था इंडिपेंडेंट, इस बार भी वो चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसके अलावे जनसुराज से उर्मिला सिंह है। उर्मिला सिंह की पहचान एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है। बसंतपुर में वो काफी सक्रिय रही है। वैसे तो वो सिवान जिला में सक्रिय रही हैं, लेकिन बसंतपुर में उनका ऑफिस है सक्रिय विकास संस्थान। महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, सामाजिक स्तर पर उन्होंने बहुत काम किया है, प्रखर वक्ता है। और उर्मिला जी को महिला समुदाय में यदि बात कहा जाए कि सीमान के प्रखर सामाजिक कार्यकर्ताओं में या आगे बढ़ के काम करने वालों में, तो उसमें महिलाओं में उर्मिला जी सबसे आगे हैं। तो वो एक दावेदार है। जो जनसुराज से डॉक्टर सैल सिंह भी दावेदार हैं, वो चिकित्सक हैं, वो भी पूरी तरीके से तैयारी में है। इसके अलावे राम दुलार वर्मा जिला परिषद के सदस्य हैं। सतवार इनका गांव है और ये चुनावी मैदान में ये भी दमखम लगाकर ये चुनाव जीतना चाहते हैं। अब देखना ये है कि इन जितने भी ये प्रत्याशी हैं इसमें से किसे पार्टी टिकट देती है और कौन चुनावी मैदान में आता है। अब तो ये समय आने वाले समय पे पता चलेगा कि आखिर गोरिया कोठी की जो राजनीतिक बिसात है, उस राजनीतिक बिसात पे किसकी गोटी कितना चाल चलेगा और कौन अपने पक्ष में उस जीतेगा। तो देखिए सबसे पहले तो लड़ाई टिकट का ही है। टिकट मिलेगा उसके बाद जीत हार का मामला है। तो इसीलिए ये सभी नेता अपने अपने क्षेत्र में अभी जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के बीच जाकर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब देखना है कि पार्टी जो टिकट देने का पैमाना बनाई है उस पैमाने पर इसमें से कौन खरा उतरता है और किसे पार्टी टिकट देती है। ऐसे हर विधानसभा क्षेत्र पर चर्चा करेंगे हम, हर एक पार्टी के कैंडिडेट के चर्चा करेंगे हम, हर विधानसभा के इतिहास पर बातचीत करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए सशक्त भारत में। धन्यवाद। नमस्कार।